में देख चुके हैं। स्वामी ओम जी मेरा कार्यक्रम की शुरुआत में मेरे अतिथि का स्वागत करके करता हूं, लेकिन मैं आज आपका स्वागत नहीं कर सकता। मैं बहुत आज मेरे मन में आपके प्रति इतना गुस्सा है कि मेरे दर्शकों ने आपके बारे में ऐसी सवाल भेजे, ऐसी प्रतिक्रिया भेजी है जिससे मैं आपका स्वागत नहीं कर सकता, जबकि मेरे संस्कार है कि मैं आपसे कुछ अभद्रता ना करूं, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं। नहीं तो आपने हिंदू साधु का नाम लगाकर ऐसी गलती की है, ऐसा पाप किया है कि जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती। बस संस्कारों के कारण मैं आपसे अभद्रता नहीं कर रहा हूँ। मैंने कोई बदनामी नहीं की, मुझे किडनैप करके रख लिया बिग बॉस ने और मुझे नशीली चीज़ें इंजेक्शन के जरिए दे करके, भोजन के जरिए दे करके मेरे से ये सारा काम करवाया गया और मुझे अपनी जान को बचाने के लिए साथ में मुझे उन्होंने धमकी दी कि यदि आप मेरे इशारों पे काम नहीं करेंगे तो हम आपको जान से मार देंगे और हम ये दिखा देंगे कि आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, ये गैर कानूनी भी हो सकती है। बिल्कुल गैर कानूनी ही है। हाँ। ये वहाँ पर सब कुछ गैर कानूनी ही होता है, क्योंकि ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाया जा रहा वो प्रोग्राम है। हिंदुस्तान से हिंदू धर्म को सनातन धर्म को समाप्त करने की साजिश है। इसीलिए मैं सारी दुनिया से अपील करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ चलिए, हम वहाँ पर प्रदर्शन। तो आप उसमें गए क्यों? अगर वो ईसाइयों का कार्यक्रम है, आप उसमें कैसे गए? कुछ भी पता नहीं था मुझे। इन लोगों ने ये कहा कि आप यदि वहाँ जाएंगे तो संपूर्ण दुनिया में आप राम राज्य की स्थापना कर सकेंगे। उसमें बिग बॉस के घर से राम राज्य की स्थापना होती है? मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, मैंने कभी जिंदगी में बिग बॉस देखा नहीं और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। कितने पैसे दिए बिग बॉस वाले? मैंने आज तक एक नया पैसा नहीं लिया, मैंने अपना अकाउंट नंबर भी नहीं दिया। तो ऐसा अगर है तो वहाँ दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि आप यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर गैर कानूनी काम होते और आपको नशीली पदार्थ खिलाकर आपको जबरदस्ती बंधक बनाया गया। जी हाँ। और इसके लिए आप कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने वहाँ पर लोनावाला में पुलिस को मैंने इन्फॉर्म भी किया है निकलने के बाद। वहाँ बहुत हंगामा किया है मैंने। फयाज होटल में बहुत ज्यादा हमने हंगामा किया है और पुलिस को हमने कहा है कि तुम मेरा FIR दर्ज करो सलमान खान के खिलाफ और जितने भी बिग बॉस के। क्या वहाँ पर जो मांसाहार खाया आपने या सारी भी जो नॉनवेज चीजें खाई, ये एक हिंदू नाम लगाने वाले व्यक्ति को मैं आपको ओम स्वामी भी कैसे कहूँ, ये मेरे लिए सवाल है। मैंने कोई मांसाहार नहीं खाया। वो जितना भी दिखाया गया है वो इन्होंने बिग बॉस ने उन्होंने मुझे कहा था खाने के लिए, मैंने खाया नहीं था। इन्होंने सब्जी को जो मेनू था उसको पूरी ट्रेनिंग दे करके कि तुम ऐसे बनाओ जिसमें लगे कि चिकन है, ऐसे बनाओ जिसमें लगे कि अंडे की भुर्जी है। वो हमको सारा सब्जी ही से खिलाया था, लेकिन मांस के रूप में बना करके खिलाया गया था। मैं मांसाहारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैं जीवन भर मैं हमेशा शाकाहारी रहा हूँ, आगे भी रहूंगा। और अभी भी मैं शंकराचार्य जी के चरणों में जो मेरे द्वारा जो इन लोगों ने कुकृत्य करवाया उसके लिए मैं उनसे माफी मांग करके मैं अपने उन अपकर्मों को मैं दूर करूंगा और उसके लिए जो भी प्रायश्चित कहेंगे मैं करूंगा। ये इसमें तो धर्माचार्य ही बता पाएंगे कि इसमें कितना क्या हो सकता है, ये तो मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन क्या जैसे आप दोबारा एक आरोप लगा रहे कि आपको मांसाहार भी जबरदस्ती खिलाया गया? मांसाहार मैंने किया नहीं, उन्होंने कोशिश की। हमने उनको ये कहा कि भाई आपको एक्टिंग मुझे करना है तो आप मुझे मांस का एक सब्जी को मांस के रूप में मुझे आप दिखाइए और वो मैं खा लूंगा। और मैंने सब्जी ही खाया, मैंने मांस नहीं खाया। इससे हिंदुस्तान को क्या संदेश गया? ये तो बिग बॉस जाहिर सी बात है कि बिग बॉस चाहते हैं कि हिंदुस्तान की हिंदू संस्कृति खत्म हो, सनातन धर्म खत्म हो। और आप उसको मदद कर रहे हैं? नहीं, मैं मदद नहीं कर रहा, मैं अपना जान बचा रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे कह रखा था कि यदि आप ये नहीं करेंगे तो हम आपको जान से मार देंगे और ये हम घोषणा कर देंगे कि आपने शर्म के मारे अपना आत्महत्या कर ली है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं यही सच है। मुझे अपने जान को बचाना जरूरी था। लिखा है शास्त्र में शरीर माध्यम करो धर्म साधनम, पहले शरीर है। एक स्वामी ओम मर जाता तो हिंदू धर्म कम से कम कलंकित होने से बच जाता। लेकिन ये सच फिर बाहर नहीं आता। लोग हमेशा हमको रावण के रूप में जानते। मैं रावण नहीं, मैं श्री राम का भक्त हूँ। ये बताना दुनिया के लिए बताना मेरे लिए जरूरी था, इसलिए मैं जिंदा वापस आया हूँ। क्या बात बोल रहे हैं आप? ये बातें तो भारत सरकार ने और इसने ध्यान देना चाहिए कि इतने बड़े देश में ऐसे टीवी चैनल पे ऐसा शो होता है कि जो एक व्यक्ति को बंधक बनाकर उसको नॉनवेज खिलाता है। बिल्कुल, मैं ये भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, महाराष्ट्र सरकार से, फडणवीस से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस शो को बंद करवाइए। इतना ही नहीं होता, वहाँ लड़कियों को सारा कोकीन, हफीम, चरस, गांजा सारा ये सप्लाई करते हैं। लड़कियों को, लड़कों को, हर एक को वहाँ पर ड्रग्स दिया जाता है, जो NDPS एक्ट के अधीन बहुत बड़ा अपराध है। और इतना ही नहीं, उन लड़कियों को जिनको ये दिखा रहे हैं, मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि उन लड़कियों को रात में 1 बजे के बाद बिग बॉस के लोग अपने पास में ले जाते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। ये सब हो रहा है वहाँ पे। ये बिग बॉस शो नहीं, हिंदू संस्कृति को, हिंदुस्तान को खत्म करने वाला ये शो है। ये इसकी कानूनी जिम्मेवारी आप ले रहे जो बोल रहे हैं? बिल्कुल, मैं कानूनी जिम्मेवारी ले रहा हूँ, 100% ले रहा हूँ।
और मैं सारी दुनिया से अपील करता हूं कि आप लोग इस शो को बंद करने के लिए हमारे साथ चलिए। मैं लोनावाला जाने वाला हूं 28 जनवरी को, जिस दिन फिनाले होना है उस दिन मैं वहां पर सलमान खान को फिर से मारूंगा, बिग बॉस के लोगों को मारूंगा। सलमान खान ने एक हिंदू साधु का नाम लेके थप्पड़ मारूंगा ये कहा, और हम जैसे लोग चुप इसलिए हो गए क्योंकि वहां पर जो स्वामी दिखाया जा रहा था वो बदमाशी कर रहा था, वो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा था। सलमान की हिम्मत कैसे हुई कि एक हिंदू साधु की तरफ हाथ उठाने की? इसलिए हुई क्योंकि वो जो साधु टीवी पे दिखाया जा रहा था वो गलतियां कर रहा था। गलतियां मैं कर नहीं रहा था, मेरे से करवाया जा रहा था, मुझे जान से मारने की, हत्या की धमकी देकर करवाया जा रहा था। और सलमान खान ने जो मुझे धमकी दी थी कि मैं आप जैसे साधु को थप्पड़ मैं मारूंगा, हुआ उल्टा। सलमान खान को मैंने उल्टा थप्पड़ मारा, उसके दबंगे मैंने खत्म कर दिए। जो बोल रहे तो टीवी पे तो दिखा नहीं टीवी पे नहीं दिखा, हमने किसी को बताया नहीं है ये बात। क्यों नहीं बताया? अगर सलमान को आपने थप्पड़ मारी है तो ये दुनिया को बताना चाहिए। इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वो स्मोकिंग जोन था, और स्मोकिंग जोन में ये कोई कैमरा नहीं होता है। ये स्मोकिंग जोन में सिगरेट पीते हुए उसने जब ये कहा कि आपसे बड़ा गुंडा मैं हूं, मैं निश्चित रूप से दाऊद मेरा दोस्त है, हाफिज सईद मेरा दोस्त है, मैं ISI का मैं एजेंट हूं, अबू सलेम मेरा दोस्त है, तो मैं आपको मैं बर्बाद कर दूंगा। और ये कहते हुए उसने धुआं, सिगरेट का धुआं मेरे मुंह में फेंका। मैंने उसको जमा करके मैं थप्पड़ पूरा सन रह गया था उस वक्त। मैं उसको मैंने बाहर खींचने की, ये जो आप बोल रहे हैं सलमान ने खुद कहा, ये सलमान ने खुद कहा था। वो है, वो ISI एजेंट है, वो देशद्रोही है, वो भारतद्रोही है, उसको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। मैं वो सारा सबूत वहां पर मैं हाजिर करूंगा। और सलमान को मैं चैलेंज करता हूं, यदि तुम में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ आकर के लड़ो, मेरे बयान का तुम खंडन करो। दुर्भाग्य से आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं बची है कि जो बात आप कह रहे हैं इसको लोग सच माने। कोई फर्क नहीं पड़ता। सलमान ने पहले भी कहा था, जब विवेक ओबराय से ऐश्वर्या राय का प्यार हुआ था तब भी सलमान ने कहा था कि मेरे ये सारे दोस्त हैं, ये अबू सलेम मेरा दोस्त है। ये मैं आज जो कह रहा हूँ ये सलमान खान उस वक्त से कह रहा है जिस वक्त ऐश्वर्या राय को प्यार करता था। तो ये पहले से भी प्रूफ है। ये दूसरी बात, सलमान मेरा दुश्मन पहले से है। जब उसने पाकिस्तानी कलाकार के बारे में कहा था कि उसको यहाँ पर काम करने दिया, तो मैंने रैली की थी उसके खिलाफ। सलमान, जब पिछले साल जब मैंने जिस लेडी को मैंने थप्पड़ मारा था वो सलमान खान की रखेल थी, और ये बात मैंने उस वक्त बहुत ज्यादा जोर से कहा था, आपके चैनल में भी कहा था। मैं ये बात सिर्फ आज नहीं कह रहा हूँ। आपकी ऐसी अभद्र भाषा दिखाने के लिए तो हम वो बिग बॉस नहीं है ना उस टाइप के कार्यक्रम है, ये फैमिली चैनल है और फैमिली के लोगों को दिखाने के लिए है। लेकिन आप जिस भाषा में और जिस तरीके से बोल रहे हैं इससे धर्म को रिप्रेजेंट करना तो असंभव है। नहीं, वो मेरी मजबूरी, जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा जान खतरे में पड़ा हुआ था और मैं जिंदा इसीलिए वापस आया ताकि मैं सच बता सकूं दुनिया को। अब ये पता है यहाँ पर जो भीड़ है, ये भीड़ आपसे कितनी खफा है आपको पता है? उनका खफा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। जो मेरे से मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ। हमारे साथ कई लोग भी है क्योंकि हम यहाँ पर शूट करने आए। चलते चलते तो इतने सारे लोग स्वामी ओम जी को देखने और उनके खिलाफ बोलने आए। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया हम लेते हैं। आप स्वामी ओम जी के बारे में क्या कहना चाहेगी? हम ये कहना चाहेंगे जो इनके सीन है एकदम गंद फैलाने वाले। अगर ये बोलते हैं वो पेशाब नहीं था, मूत का जो मुरारजी देसाई था वो भी कहता मूत करके पीता, वो कहता पेशाब। आपका क्या कहना है? ठहरो, दूसरी बात आपने बोला भाई मेरे को कहा गया, तेरे को बोल दे कोई फांसी ले ले तो तू फांसी ले लेगा? बता दे, फांसी ले लेगा? फांसी से बचने के लिए ले। आप क्या कहना चाहते हैं? आप हर टास्क में जीतना चाहते हो, जहां आपकी हार होती है वहीं आप पगला जाते हो। आपने रोहन के पूरे मुंह में मूत फेंका, क्या आपने अच्छा किया? बानी एक लड़की थी, क्यों उसके मुंह में मूत फेंका? अच्छा, बानी एक इतनी अच्छी लड़की है जिसकी कोई हद नहीं। तो आप देख रहे हैं कि हमारा पहला ऐसा चलते चलते जिसमें लोग हंगामा कर रहे हो, गेस्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। तो आप क्या मतलब हिंदू धर्म की मजाक उड़ा के रखी है? देखिए, हिंदू धर्म का मजाक मैंने नहीं उड़ाया। ये मेरे से जो बिग बॉस ने जान से मारने की धमकी देकर के मेरे से करवाया, वो इन लोगों को नहीं पता है। इनका नाराज होना स्वाभाविक सी बात है। मैं यही बताने के लिए अपने आप को जिंदा वापस लाया हूँ, वरना मैं वहाँ पर खुद ही मैं आत्महत्या कर चुका होता। मैं खुद इतना दुखी था। मैंने बार बार बिग बॉस से कहा, आपने देखा होगा रोहन को जब मैं चम्मच दिखा रहा था तो मैंने कहा था कि मैं इस शो में मैं नहीं रहना चाहता हूँ, मैं दरवाजा तोड़ करके बाहर जाना चाहता हूँ। फिर कॉलर्स ने मुझे कहा आप ऐसा मत कीजिए, आप विनर हैं, आप वहीं रहिए। मैं पब्लिक के कहने पर मैं वहाँ रुका। मैं वहाँ पर आत्महत्या करना चाहता था। जो मेरे से इन्होंने अपराध करवाया उसके लिए मैं वहाँ पर आत्महत्या करना चाहता था। और ये सच्चाई है कि मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहता था। मैं अपने आप को मार देना चाहता था, लेकिन मुझे मरने नहीं दिया लोगों ने। मैं क्या करूं?
मेरी क्या गलती है? मुझे नशे के इंजेक्शन दे करके मेरे से करवाया गया। मैं क्या करता? मैं जिंदा इसलिए आया हूं ताकि लोगों में सच बता सकूं। मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं खुद को मार लेता मैं वहाँ पे। ये लोग आपकी बात को सच मानने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, ये सच निकल कर आएगा, इंक्वायरी होगा, इसमें कमीशन बैठेगा और ये सारा सच बन करके आएगा। अभी जो पेशाब की बात कर रहे हैं, उस पेशाब का अभी वहाँ पर लैब टेस्ट हो चुका है। वो पेशाब नहीं, वो पानी है। ये सलमान खान ने मुझे खुद आज सुबह बताया है। अरे भाई, उससे हो गई। उससे भी बड़ा सवाल है कि एक स्वामी ओम नाम का व्यक्ति बिग बॉस में गया क्यों? इसीलिए क्योंकि मुझे पता नहीं था बिग बॉस क्या होता। मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं था। मुझे ये पता नहीं था ईसाई मिस्त्रियों का साजिश है हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति को खत्म करने का, सनातन धर्म को खत्म करने का। मुझे मालूम नहीं था। मुझे मालूम होता मैं बिल्कुल नहीं जाता। पिछले साल भी जब उस औरत को मैंने मारा था तब भी ये लोग आए थे। मैंने मना कर दिया, उस वक्त मुझे पता नहीं था। अभी तक मुझे ये पता नहीं था। जब मैं निकला हूँ और लोगों की प्रतिक्रिया मैंने देखा है, तब मुझे पता लगा कि ईसाई मिस्त्रियों का वो सारा खेल था सनातन धर्म को बर्बाद करने का। लेकिन जिस प्रकार से सारा प्रकरण हुआ है, इससे आप अभी देश को क्या संदेश देंगे? देश को मैं संदेश देना चाहता हूं कि इस तरह के जो शो हैं उसको बंद करवाओ। सलमान खान को गिरफ्तार करो, बिग बॉस के सभी पदाधिकारियों को गिरफ्तार करो, इस पे इंक्वायरी करो। मैं गवाही दूंगा और सारा सबूत दूंगा। तो दर्शकों को मैं बताऊं कि हम स्वामी ओम का चलते चलते कर रहे थे पार्क में, और वहाँ ऐसी स्थिति आ गई कि लोग स्वामी ओम को पकड़ के मारने वाले थे, इसलिए हमको पार्क से लेकर यहाँ आना पड़ा। स्वामी ओम, जिस देश में साधु देखने के बाद लोग पैर छूते हैं, उस देश से आपको भाग के आना पड़ा एक पार्क से। इतना गुस्सा है लोगों में। उनका गुस्सा स्वाभाविक है। यदि उनके जगह पे मैं होता तो शायद मैं भी वही करता, क्योंकि मेरे से इस देशद्रोही ईसाई मिशनरियों के मिशनरीवादी ये जो बिग बॉस के लोग हैं और सलमान खान जो ISI एजेंट है, इन लोगों ने मेरे से कृत्य ही वही करवाया है जिससे मैं इस बात की ही संभावना है जो उन लोगों ने वहाँ पर करने की कोशिश की। और उस सब के लिए मैं भारतीय जनता से, सभी हिंदुस्तानियों से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। गलती मेरी नहीं, गलती बिग बॉस की है। और इसीलिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ यदि आपको रियल में गुस्सा है तो आप चल करके मेरे साथ चलिए। मैं बिग बॉस का शो बंद कराने के लिए चल रहा हूँ। आप बोल रहे ये बातें सच है तो आप एक बार बाहर आने के बाद दोबारा अंदर क्यों गए? बाहर में कभी नहीं आया। मेरे साथ में 50-50 बाउंसर्स चल रहे थे। मैं उनके बाहर आकर के भी मैं किडनैप था। मैं बाहर भी आज़ाद नहीं था। मैं कोर्ट रूम में, ये जैन साहब गवाह हैं, कोर्ट रूम में भी बाउंसर्स ने मुझे घेर रखे थे। जहां मैं चलता था, यहाँ पर मैं रॉयल प्लाजा होटल में रुका, पूछ लीजिए 50-50 बाउंसर्स वहाँ पे ऊपर, जहाँ मेरे रूम से लेकर के बाहर तक बाउंसर्स थे। मैं कहाँ से भागता वहाँ पे? कैसे मैं वापस जाने से मैं इनकार करता, क्योंकि मेरा जान खतरे में पड़ा हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से एक हिंदू साधु की बदनामी हुई है, मैं बार बार इसलिए इस पर कह रहा हूँ कि आपके नाम में ओम और स्वामी अगर नहीं होता तो ऐसा कोई व्यक्ति उधर कुछ मरकट हरकतें करता तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदुस्तान को नहीं पड़ता। मुझे पता नहीं था कि ये लोग क्रिमिनल हैं, ये लोग ईसाई मिशनरियों के लोग हैं। जब मैं फंस गया 7 अक्टूबर को, जो ही लोनावाला में पहुंचा, इन सब ने मुझे किडनैप करके एक होटल में रख लिया और चारों तरफ 50-50 बाउंसर्स मेरे चारों तरफ सारे मुस्टंडे थे। और कहीं भी मुझे ये नहीं लगा कि मैं निकल सकता हूँ। एक सेकेंड के लिए मैंने खिड़की से कूदने की कोशिश की, मैंने गली से भागने की कोशिश की, हर कोशिश मैंने की वहाँ से भागने की। यहाँ तक कि जो मैं आपको बता रहा था कि रोहन को जब मैं वो चम्मच दिखा रहा था नकली धमकी देते हुए, इनके आदेशानुसार, इनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, तब भी मैं एक रियल शब्द बोल रहा था कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से वापस जाना है, मैं गेट तोड़ करके बाहर जाऊंगा। लेकिन उसके बाद कई कॉलर्स ने, जो वीक ऑफ द कॉलर होता है, उसमें कई कॉलर ने कहा कि स्वामी जी ऐसा मत, कि उनको नहीं पता था मेरी सिचुएशन क्या है। वहां मैं बोल नहीं सकता था कि मेरा जान खतरे में पड़ा हुआ है। और यदि मैं वहां मर जाता, मैंने आत्महत्या करने की भी कई बार कोशिश की। ये बात वहां चैनल में भी है, टेलीकास्ट भी हुआ है कि ऐसी हालत रहेगी तो मैं अपने आप को मार लूंगा। ये कई बार वहां पर मैंने बोला है, कैमरे में बोला है और टेलीकास्ट भी हुआ है। मैं तो वहां पर सिर्फ बोल सकता था कैमरे में क्या वो दिखाते हैं, वो एडिट करते हैं, 24 घंटे का 1 घंटे में करते हैं, वो अपने मतलब का दिखाते हैं। वो मेरे खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ जो दिखाना चाहते थे वो उन्होंने दिखाया। वहां पर मैंने बहुत अच्छे काम किए, मैंने लड़कियों को मदद किया, लड़कों को मदद किया, वो सब कुछ नहीं दिखाया। आपके दिखाया तो गया कि लड़कियों के साथ ना रहे थे, वो भी स्विमिंग पूल में। नहीं, वो मेरा राजा रंग का एक रोल था, एक्ट था, जिसमें इन्होंने वो हमको करने के लिए कहा था। मैं कोई मर्जी से नहीं नहा रहा था, वो हमको इसके लिए करने के लिए स्क्रिप्ट बना करके दिया गया था। उसमें मुझे राजा बनाया गया था और उन लोगों को दासियां बनाई गई थी, मोनालिसा वगैरह को। आपको पता है
जो षड्यंत्र करने वाले लोग आप जिनको कहते हैं, हिंदुस्तान में षड्यंत्र होता है फिल्मों से, सीरियलों से, हिंदू के खिलाफ, हम जानते हैं, लेकिन ये सब कुछ करने का उनको मौका इसलिए मिला क्योंकि आप जैसा एक सॉफ्ट शिकार उनको मिल गया। डेफिनेटली मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि चूंकि मुझे पता नहीं था ये बिग बॉस शो क्या है। मुझे ये कहा गया था कि आपको हमारे शो के माध्यम से पूरी दुनिया को आप बदल सकते हैं, हम रामराज जी की स्थापना कर सकते हैं। रामराज्य की स्थापना मेरे जो गुरुदेव थे स्वामी कृपात्री जी महाराज, क्या आपको 50-60 साल का उम्र बिताने के बाद ये पता चला कि बिग बॉस शो से रामराज्य की स्थापना होगी? मुझे ऐसा उन लोगों ने वचन दिया था। किसने? ये बिग बॉस शो के जितने भी टॉप पदाधिकारी हैं, बिग बॉस शो के जो चेयरमैन जो भी अमेरिका में बैठे हुए हैं, बिग बॉस शो के मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब ऐसी नंगी लड़कियों के साथ नहा के रामराज्य स्थापित होगा? मुझे क्या बोल रहे हैं आप? मुझे नहीं पता था वहाँ नंगी लड़कियां मुझे मिलेंगी, मुझे तो ये सब बताया भी नहीं गया था। मुझे सिर्फ ये कहा गया था कि वहाँ के मेल फिल्म स्टार आपको मिलेंगे, जो जिनको आप अपने तरीके से आप उनसे मैसेज दिलवाएंगे, पूरा दुनिया में रामराज्य स्थापित हो जाएगा। मुझे लड़कियों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, मुझे बताया भी नहीं गया था, मैंने कभी ये शो देखा भी नहीं था, तो मुझे इसलिए पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि ईसाई मिशनरियों के ये लोग हैं, मुझे नहीं पता था कि ये फोर्ड फाउंडेशन से इनको पैसा मिल रहा है, मुझे नहीं पता था कि सोनिया गांधी से इनको पैसा मिल रहा है, मैं कुछ नहीं जानता था। क्या सोनिया गांधी को नरेंद्र मोदी के लिए पैसा खर्च करना छोड़ के ओम जी मिले? सोनिया गांधी को ये मालूम है, मैं इंदिरा गांधी के घर में रहा हूं। सोनिया गांधी की शादी मैंने और गिरधारी गोस्वामी ने कराई थी, तभी से मैं उसका दुश्मन हूं। सोनिया गांधी जब लंदन में, चलिए संदर्भ इन लोगों के बात है, ये ऐसी बातें मत करिए जो भी बॉस के सेट पे दिए पार। दोबारा बता रहा हूँ, एक पारिवारिक चैनल पर आप बात करें जो धर्म की रक्षा की बात करता है। हम आपको केवल इसलिए इस शो में लाए हैं क्योंकि आपके नाम में स्वामी और ओम है, और इस कारण हिंदुस्तान के मन में गुस्सा है। जी, वो गुस्सा स्वाभाविक है। मैं उनके गुस्से से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि उनके जगह पर मैं होता तो मैं भी वही करता, वही गुस्सा करता जो वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे वो गलत। अब आपने आपको बाहर निकालने का जो कारण रहा, जो गंदी हरकत की जिसका मैं कैमरे के सामने उल्लेख नहीं कर सकता, आसान समझ में आया इसलिए कह रहा हूं कि यूरिन आपने लोगों पे फेंका। एक साधु का ये काम है? यूरिन था ही नहीं, वो पेशाब था ही नहीं। मुझे आपने देखा होगा उसमें सीन में, आपके चैनल में भी चला है कि मैं गया हूं और आया हूं, 3 सेकंड में मैं वापस आया हूं। 3 सेकंड में 1.5 लीटर यूरिन कोई दुनिया का मानव तो कर ही नहीं सकता, यहाँ तक कि जानवर भी नहीं कर सकता 3 सेकंड में 1.5 लीटर का पेशाब। तो वो हमको ये उस साइंस में नहीं जाना है। हाँ। हमको इससे जाना है कि ये बाहर मैसेज गया है कि एक साधु ने ऐसा किया जिसके नाम में साधु है। हाँ, ये मुझे करने के लिए कहा गया था। आप ये देखेंगे वहां पर जो कन्फेशन रूम में मेरी और बिग बॉस से बात हुई है, उसमें मैंने उनसे पूछा क्या मुझे अपने एक्ट करने के लिए आप 10 मिनट पहले बजर बजाएंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल बजाएंगे। और आपने देखा होगा उसमें 10 मिनट पहले बजर बजाया गया और ये कहा है कि 10 मिनट ही बाकी है। उसका सीधा मतलब ये था कि जो उन्होंने एक्ट करने के लिए मुझे कहा था कि आप पानी को पेशाब का क्या फेंकना, वो एक्ट करने के लिए ही वो बजर बजाया गया था, वरना आज तक किसी भी टास्क में 10 मिनट पहले कभी भी बजर नहीं बजाया गया। हम तो ऐसे शो देखते नहीं, लेकिन जो लोगों में प्रतिक्रिया है, गुस्सा है, और सोशल मीडिया पर अगर मैं आपको पढ़ के सुनाना शुरू करूं तो गालियों की बौछार है। बिल्कुल गालियों की बौछार स्वाभाविक है। जो गाली दे रहे हैं, आपने उस साधु समाज को बदनाम किया है जिस साधु को देख के लोग अपना सीना झुकाते हैं, राजा भी, प्रधानमंत्री भी। बिल्कुल। उस साधु को आपने बदनाम किया है जिन्होंने लाखों करोड़ों साधु संतों ने अपना घर परिवार छोड़ के हिंदू धर्म को बचाने के लिए संन्यास लिया है। स्वामी ओम जी आप किस अखाड़े से हैं? मैं जूना अखाड़े से हूँ। क्या बता रहे हैं आप? जूना अखाड़े में क्या नाम लगता है? आपका नाम क्या है? वो नाम वहाँ पर पुरी लगता है, मेरे नाम के साथ भी पुरी लगा हुआ है, लेकिन मैं पुरी इस्तेमाल इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारे गुरुदेव स्वामी कृपात्री जी महाराज ने ये कहा था कि ओम शब्द को ही सरनेम रखना, तो इसीलिए मैं गुरु का आदेश का पालन कर रहा हूँ। वैसे मेरा पूरा नाम स्वामी आपके नाम में ओम जैसा शब्द है जो इतना पवित्र है, स्वामी जैसा नाम लगा है जो कि इतना सम्माननीय है। ऐसा होते हुए जिस प्रकार की हरकतें हो रही है ये कैसे स्वीकार हो ही नहीं सकती। स्वामी ओम ने नहीं किया, स्वामी ओम को एक्टर बना करके मिसयूज किया, टूल बना करके मिसयूज किया बिग बॉस ने, देशद्रोही सलमान खान ने। उसमें स्वामी ओम मजबूर था अपने जान को बचाने के लिए। जिस सलमान खान को अभी आप इतनी गालियां दे रहे हो, इस सलमान का 40 पढ़ रहे थे बिग बॉस में आप? वो मैं नहीं पढ़ रहा था, स्वामी ओम नहीं पढ़ रहे थे। उस स्वामी ओम को जिनको मारने की धमकी देकर के मजबूर किया गया था, एक्ट कराया जा रहा था, वो एक्टर बोल रहा था। स्वामी ओम कभी जिंदगी में सलमान खान की सराहना नहीं कर सकते। अगर ऐसा है, जाने से पहले मैंने सलमान खान के खिलाफ रैली की थी। जो बात आप बोल रहे हो अगर सच है तो आप दुनिया के एक ऐसे एक्टर है जो इतनी धमकियां देने के बावजूद इतना खुशी खुशी सलमान 40 पढ़ रहे थे और सलमान की शादी होने के लिए दोहे गा रहे थे। ये सब मुझे कहा गया था बोलने के लिए, मैंने बोला मुझे अपनी जान बचानी थी। चेयरमैन साहब, मुझे अपनी जान बचानी थी। आज यदि मैं जान नहीं बचाता तो आज आपके चरणों में नहीं होता। मैं हमारे चरणों में मत आइए, आपको तो कोई चरणों में लेने की भी स्थिति नहीं है। मुझे मालूम है मैं उसके योग्य नहीं हूँ, मैं उसके योग्य नहीं हूँ, लेकिन
मैं कोशिश तो करूंगा ही नहीं कि मैं आपके चरणों में मैं आ सकूं, मैं कोशिश करूंगा इसका। देखिए, पहले तो हिंदुस्तान को जवाब दीजिए, 125 करोड़ लोगों के मन में आपको देखने के बाद घृणा उत्पन्न हो रही है। उनका घृणा बिल्कुल नेचुरल है, स्वाभाविक है। जैसे मैंने पहले कहा कि यदि मैं भी उसको देखता तो मैं भी खुद से ही नफरत करता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं आज भी खुद से नफरत करता हूँ और हिंदुस्तानियों से मैं माफी मांगता हूँ। क्या आपको कैसे बुलाया गया? अगर ये षड्यंत्र है, हाँ। हम भी मानते हैं कि कई चैनलों से, कई शो से षड्यंत्र होते हैं। जी। वहां पहले अग्निवेश को बुलाया जो फर्जी साधु था। हाँ। अब भी कोई शंकराचार्य या महामंडलेश्वर वाले साधु तो है, वही हालांकि हम ये मानते हैं हाँ। कि आपने धार्मिक विषयों के लिए राजनीतिक आंदोलन चलाए, कई बार जेल गए, ये हम मानते हैं। लेकिन कोई संप्रदाय को रिप्रेजेंट करने का अधिकार आपको ना होते हुए आपको लेके गए, किसी शंकराचार्य को नहीं लेके गए, किसी विद्वान को नहीं लेके गए। इसीलिए क्योंकि उनको ये पता था कि शंकराचार्य जो वृद्ध हैं, स्वामी निश्चलानंद हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको अप्रोच कैसे किया गया, कैसे होता है ये षड्यंत्र? अगर ये षड्यंत्र है तो कैसे होता है? देखिए, पिछले साल भी जब मैंने उस औरत को अभियान सवन पे मारा था, तब भी ये लोग आए थे मेरे पास में, लेकिन उस वक्त रामराज की बात नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि आपको शो में हमको लेके जाना है, हम आपको 5 करोड़ रुपया देंगे। मैंने कहा मुझे 5 पैसा नहीं चाहिए, मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं इन ऐसे शो से मुझे नफरत है, दिल से नफरत है। तो आपने 1 रुपया नहीं लिया? 1 रुपया नहीं लिया। आपको 5 करोड़ का लालच दिया गया। एक दूसरा रामराज जी की बात आप बोल रहे हैं। 5 करोड़ का लालच पिछले साल दिया गया था, इस साल भी 5 करोड़ का लालच दिया गया। लेकिन लालच देने के बाद जब मैंने कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, तब उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि आपका एक स्वप्न है, आपके गुरुदेव का भी स्वप्न था, उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी थी रामराज जी परिषद, जो आज भी एग्जिस्ट करती है। तो हम ये जानते हैं कि आप रामराज जी की स्थापना पूरी दुनिया में करना चाहते हैं, और वो रामराज जी हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे क्लर्क, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मुझे यहाँ से लेकर के, मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, ये डायरेक्ट आए थे। कई बार ये पूरा जो रियल इनके बिग बॉस हैं, जो चेयरमैन है, कई बार खुद आकर के मिले। इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है दीपक धर, वो आकर के मिले। इनके जो दूसरे मैनेजिंग डायरेक्टर है नायक, वो आकर के मिले। इनके जो सीईओ हैं उन्होंने एक ऐसा ही आदमी क्यों पकड़ा जो जंतर मंतर पर 4, 5, 6, 10 लोगों के साथ घूमता है? हाँ। उन्होंने वो आदमी क्यों नहीं पकड़ा जिसके पीछे लाखों लोग हैं? वो इसीलिए पकड़ा क्योंकि ये वो स्वामी ओम है जो बचपन बाल्यावस्था में, जिसको लोगों ने भगवान माना था, और इंडिया गेट पर 5-5 लाख लोग दर्शन करने के लिए आते थे। वो स्वामी, वही वो स्वामी ओम है जिसको अमेरिका में, जिसने साढ़े 7 साल की उम्र में तहलका मचा दिया था इनके स्वामी प्रभुपाद जी के साथ मिलकर के। लाखों ईसाइयों को हमने हिंदू बना दिया था, बाल कटवा करके, वो दाढ़ी कटवा करके, एपी कट कटवा करके, धोती और कुर्ता पहना करके, कंठी माला पहना करके। ये वही स्वामी है जिसने 7.5 साल की उम्र में पूरा अमेरिका में तहलका मचा दिया था। जिसके हम तो नहीं जानते, आप दावा करते हैं, इसको हम देखेंगे। नहीं, आप नहीं जानते, लेकिन मेरे ऊपर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, जो उस वक्त टॉप के एक्टर थे, रोनाल्ड रेगन, उन्होंने मेरे ऊपर में किताब लिखी है, जिस किताब के ऊपर अभी फिल्म बनने जा रही है। उनका मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति ने, रेगन जैसे राष्ट्रपति, रोनाल्ड रेगन ने स्वामी ओम पे किताब लिखी है। पहले मेरे खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया वही बचपन में, और उसके बाद मेरे ऊपर में किताब लिखी, मेरी सारी चीजों की जानकारी लेने के बाद। उस वक्त जो टॉप हीरो थे वहां पे हॉलीवुड के, एलिजाबेथ टेलर, जो मेरे भी भक्त थी, और जो आपके मामा जी लगते हैं, उनकी भी भक्त नहीं है वो। हमारे कोई, आप पता नहीं कौन से किस मामा को पकड़ के लाएंगे। मुझे ये बताइए, जिस प्रकार से ये सारा षड्यंत्र का आप दावा कर रहे हैं जी, और आपकी इस वक्त क्रेडिबिलिटी शून्य है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। शून्य तो छोड़िए, सड़क पे आप जाएंगे, यहाँ स्टूडियो के बाहर यहाँ तो ज्यादा धार्मिक और राष्ट्रवादी लोग रहते हैं, लोग आपको जीवित रखेगी कि नहीं पता नहीं। वही स्थिति हो रही है। मैं आपके यहाँ आ रहा था तो रास्ते में जगह जगह ट्रैफिक जाम हो गया, लोगों ने गाड़ियां रोकी, लेकिन वहां पर मैंने ये देखा कि लोगों ने मेरे गाड़ी से उतर के लोगों ने प्रणाम किए, सेल्फी लिए। हमने तो देखा कि लोग आपको गालियां दे रहे थे। नहीं, यहाँ पर हमने तो कैमरे में वो इसलिए देखा क्योंकि उसको लीड कर रही थी कांग्रेस की नेता। कांग्रेस ही हमारे विरोधी है, क्योंकि मैंने यही बयान दिया था 2 जनवरी को यहाँ पर पटियाला हाउस में कि सोनिया गांधी ने लैक्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके बिग बॉस के चेयरमैन को हवाला के जरिए दिया है, और उस बयान की वजह से कांग्रेसी लोग सारे मेरे दुश्मन बने हुए हैं। वो जो महिला थी, कांग्रेसी छोड़िए ना, कोई हिंदूवादी आज आपके पक्ष में नहीं है। 1-2 आदमी के कहने मुझे ये लगता है जी, मतलब मेरा तो अधिकार नहीं है, मैं एक पत्रकार हूँ, एक हिंदू कार्यकर्ता हूँ, सैनिक हूँ जी, लेकिन अगर आपको मतलब ये भेष पहनने का, स्वामी नाम लगाने का अधिकार अब नहीं रहा है, मतलब मुझे भी आपको स्वामी ओम कहने में शर्म आ रही है। बस एक तकनीकी कारणों से मैं आपको स्वामी ओम कह रहा हूं, क्योंकि मेरे संस्कार कहते हैं कि साधु का मूल, नदी का मूल और साधु का कुल नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। अब आप आगे क्या करेंगे? हिंदू धर्म में प्रायश्चित करने की व्यवस्था है, वो करिए ना। हाँ, मैं उसके लिए, मेरे कजन ब्रदर भी है, गुरु भाई भी हैं,
स्वामी निश्चलानंद जगत कोई गुरु कोई शंकराचार्य। कोई शंकराचार्य बनने के बाद ब्रदर बिदर नहीं रहता। हाँ, ठीक है, ये भी आपको पता हाँ, नहीं है। ये मुझे मालूम है। तो मैं शंकराचार्य जी के चरणों में जाऊंगा, उनसे प्रायश्चित पूछूंगा, जो भी वो प्रायश्चित कहेंगे। और वो सिर्फ मेरे ही शंकराचार्य नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पर गए थे उनके चरणों में, उड़ीसा में, पुरी में। तो मैं उनके चरणों में ही जाऊंगा। और उसके साथ साथ वहाँ पे आपके आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम मैं करने वाला हूँ। जो वहाँ पर कोणार्क मंदिर है, जिसको अंग्रेजों ने बंद कर दिया था आज से 112 साल पहले, उसको मैं खुलवाऊंगा। और उसके लिए मैं आपको तो लोग मंदिर भी जाने देंगे कि नहीं, ये डाउट है। ऐसा नहीं है। पहले तो आपका क्या होगा ये बताइए ना, कि अब मैं क्या? इसके लिए सरकार से अपनी सुरक्षा मांगता हूं। मेरे लिए वैसे जनरल सिक्योरिटी का दिल्ली हाई कोर्ट के फुल बेंच ने ऑर्डर किया हुआ है, पर उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। 30 जुलाई 2012 में फुल बेंच दिल्ली हाई कोर्ट ने मेरे लिए जनरल सिक्योरिटी का ऑर्डर किया हुआ था। लेकिन अभी तक उस कांग्रेसी सरकार ने तो दिया ही नहीं, लेकिन बीजेपी सरकार ने भी अभी तक नहीं दिया है, जिसकी वजह से और अब तो आपको कोई सिक्योरिटी दे और कोई पुलिस वाला आपके साथ रहे, इस पर भी संदेह है। नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे आपके आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से, भारत की जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि मैंने माफी मांगी है और भारत की जनता बहुत उदार है। जब कोई अपनी गलती का एहसास करता है, केवल एक माफी मांगने से कुछ होगा, इसमें मेरा तो भरोसा नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने इससे पहले इस देश और धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। उदाहरण के तौर पर अभी एक नोट वाला कांड चल रहा है। ये जो नोटबंदी है वो मेरा देन है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से कांग्रेस सरकार में भी मैं करता रहा आंदोलन कि ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के अलावा जो नक्सली है, ईसाई मिशनरियां, उनको खत्म करने का एक ही रास्ता है, नोटबंदी। और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री ने जो नोटबंदी की है, मैंने 2015 में वित्त मंत्री से बात की थी, आपके मित्र हैं, मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि नोटबंदी का ही एक रास्ता है नक्सलियों को, ईसाई मिशनरियों को खत्म करने का। और मुझे खुशी है कि उन्होंने इस काम को किया। मैं उसके लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को आप ये धर्म का बताइए और राजनीति छोड़ दीजिए। और जहां तक धर्म का सवाल है, आपको मालूम है यहाँ पे मूर्ति पूजा पे रोक लगा दिया था, संतोष कुमार ने किया था, उसको मैंने ठीक करवाया। जो बकरा ईद पे जो बकरे काटे जाते हैं, उस पे रोक मैंने लगवाया एनजीटी के माध्यम से। यहाँ पर जो मलाई, वहाँ पर साउथ में जो केरला में जो है मंदिर सबरीमलाई, उसमें जब चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे दीपक मिश्रा, उनको मैंने कोर्ट में जाकर कहा था कि यदि तुम इसके खिलाफ कोई ऑर्डर करोगे तो मैं तुम्हें जूते से मारूंगा। सारे चैनलों, सारे अखबारों ने उसको छापा था। ये सब मेरा धर्म का काम है, जो बाकी किसी संत ने नहीं किया। क्या ये संतों की भाषा है? जज को जूते से मारना, लड़कियों का किस करना, उनके ऊपर लघु शंका फेंकना, ये साधु नाम वाला व्यक्ति का काम है? मेरा सवाल है कि आपके नाम में ओम और स्वामी रहे जी, इसलिए क्या करेंगे? इसके लिए मैं वही करूंगा जो सच है, वो आप जैसे देशभक्तों के माध्यम से मैं पब्लिक के सामने लाऊंगा। और इसका मैं, जैसे मैंने आपसे, हमारा कोई उद्देश्य आपको सर्टिफिकेट देने का नहीं है। आपका हम ये मानते हैं, हमारी केवल एक सिंपैथी है कि आप जैसे लोगों के द्वारा धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र करने वाले लोगों को नंगा किया जाए। बिल्कुल, हम कोई स्वामी ओम को सर्टिफिकेट धुलवा के नहीं देना चाहते। देखिए, आपने इतना बड़ा पाप किया है कि जिसको हम माफ नहीं करेंगे, लेकिन ये षड्यंत्र लोगों के सामने लाना चाहिए। केवल इसलिए इस शो में आपको बुलाया है। और हम आशा करते हैं ये काम जिनका है, जिन धर्माचार्यों का है, उनके पास जाइए, उनके चरणों में पढ़िए, वो जो प्रायश्चित्त बताएंगे वो प्रायश्चित्त करिए। उसके बाद अगर आपके नाम में स्वामी और ओम रहता है तो रखिए, नहीं तो वो जो करे वो करेंगे। मैं एक पत्रकार के नाते मैं पूरे शो में शुरू से लेकर अब तक आपके अगेंस्ट हूँ, अगेंस्ट तब तक रहूंगा जब तक धर्माचार्य कोई निर्णय आपके बारे में ना करे। इस देश में सलमान खान जैसे व्यक्ति को आपको थप्पड़ मारने की बात करने का मौका मिला, वो आपके करतूतों के कारण मिला। नहीं तो हम सलमान को बोलने के बाद ऐसी स्थिति देश में पैदा नहीं हो सकती थी। सलमान खान तो देशद्रोही है। खैर चलो उसने कहा मैंने थप्पड़ मारा उसको, चलिए हम आपके क्या आभार भी कैसे व्यक्त करें, लेकिन जो भी आप शो में आए। मित्रों, सुदर्शन का हमेशा प्रयास रहा है कि ऐसे षड्यंत्रों को लोगों के सामने लाया जाए जो देश और धर्म के खिलाफ होते हैं। जो घटना स्वामी ओम के नाते घरों में देखकर हंसी मजाक और जो भी सारा नाटक हो रहा है, ये कुछ लोगों के लिए ड्रामा, इंटरटेनमेंट या एक टीवी सीरियल का हिस्सा हो सकता है, सुदर्शन के लिए नहीं। हम पहले से कहते आए हैं कि कई फिल्मों के द्वारा, टीवी सीरियल के द्वारा ऐसे षड्यंत्र हिंदुस्तान में पहले भी होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। उस षड्यंत्र को एक्सपोज करने के लिए हमने आज आपके सामने इस शख्सियत को लाया था। आज ये चर्चा जो भी हुई है आपके सामने हमने रखी है, लोगों की प्रतिक्रिया के साथ रखी है। आज के शो के लिए इतना ही। नमस्कार।